प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ। उसमें कहा गया क्योंकि भारत में उन 3 दलितों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें अछूत समझा जाता है और जिनके साथ अछूतों सा व्यवहार होता है, क्योंकि इस व्यवहार के कारण उनकी हालत बहुत गिरी हुई है और क्योंकि वे पढ़ाई लिखाई में शेष लोगों से पीछे हैं और अपने उत्थान के उचित अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए दलित वर्गों की ये सभा शिद्दत से महसूस करती है कि सरकार जब विधानसभा परिषदों के पुनर्गठन और सुधार की योजना को अपनाए तो कथित वर्गों के हितों को समुचित सम्मान दिया जाए। इसलिए ये सभा अंग्रेजी हुकूमत से प्रार्थना करती है कि कृपा करके इन हितों की रक्षा के लिए इन वर्गों को कथित परिषदों में उनकी संख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दें। चौथा प्रस्ताव भी में कहा गया, सरकार से प्रार्थना की गई कि यथासंभव शीघ्रता से एक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रणाली अपनाई जाए जो इस तथ्य के कारणवश आवश्यकता हो गई है कि किसी भी समुदाय का सामाजिक उत्थान उसके सदस्यों में शिक्षा के प्रसार पर निर्भर करता है और दलित वर्गों की अवनति का कारण उनकी निरक्षरता और अज्ञान है। 5वां प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से सभा के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनुरोध किया गया कि अपने आगामी सत्र में एक स्पष्ट और स्वतंत्र प्रस्ताव पारित करके भारत के लोगों को व्यापक स्तर पर दलित वर्गों पर धर्म और प्रथा द्वारा थोपी गई अयोग्यता को समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत कष्टकारी और उत्पीड़क किस्म की है, जिनके कारण इन वर्गों को बहुत कठिनाई और असुविधा हो रही है, जबकि उनके लिए स्कूल, पब्लिक स्कूल, अस्पताल, अदालतों और सरकारी दफ्तरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं आदि का इस्तेमाल वर्जित है। उत्पत्ति से सामाजिक ये अयोग्यताएं कानून और व्यवहार में राजनीतिक अयोग्यता के बराबर हैं और इस तरह वैध रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजनीतिक मिशन और प्रचार के दायरे में